नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय में देरी। न्याय न मिलने की एक सच्ची केस स्टडी के बारे में। भारत में अक्सर कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी की उम्मीद है अदालतों की लंबी प्रक्रिया में धीरे धीरे टूट जाती है। शुरुआत करते हैं इस केस की पृष्ठभूमि से, जहां एक व्यक्ति को न्याय के लिए सालों कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे शहर में रहता है। रामलाल के साथ अन्याय हुआ और उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्द न्याय मिलेगा, लेकिन मामला सालों तक चलता रहा। हर तारीख पर उसे नए दस्तावेज, गवाह और वकील की फीस का सामना करना पड़ा। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामलाल को हर महीने अदालत में पेश होना पड़ता था। कभी जज छुट्टी पर होते, कभी गवाह नहीं आते, तो कभी वकील की हड़ताल होती। हर बार तारीख आगे बढ़ जाती। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। रामलाल की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती गई, लेकिन न्याय की आस में वह हर बार अदालत पहुंचता रहा। रामलाल के परिवार पर भी इस केस का गहरा असर पड़ा। घर की आमदनी का बड़ा हिस्सा केस में खर्च हो गया। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और स्वास्थ्य पर असर पड़ा। परिवार में तनाव बढ़ता गया, लेकिन सबको उम्मीद थी कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। रामलाल के वकील ने पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि वह भी कई बार निराश हो गया। दस्तावेजों की कमी, गवाहों का न आना और तारीखों का आगे बढ़ना, ये सब आम समस्याएं थी। वकील ने रामलाल को समझाया कि भारतीय न्याय व्यवस्था में धैर्य रखना जरूरी है। इसमें गवाहों की भूमिका बहुत अहम थी, लेकिन कई बार गवाह डर के कारण अदालत नहीं आते। कभी कभी गवाहों को धमकाया भी जाता है। रामलाल के केस में भी यही हुआ। गवाहों के न आने से केस और लंबा होता गया। भारतीय अदालतों की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। हर दस्तावेज की जांच, गवाहों की सुनवाई और वकीलों की बहस में सालों लग जाते हैं। कई बार तकनीकी कारणों से भी केस आगे नहीं पाता। ये प्रक्रिया आम आदमी के लिए बहुत थकाऊ और महंगी हो जाती है। न्याय में देरी के कई कारण होते हैं। अदालतों में जजों की कमी, केसों की अधिकता, गवाहों का न आना और तकनीकी समस्याएं। इसके अलावा कई बार वकील भी तारीखें बढ़वाने में भूमिका निभाते हैं। इन सब कारणों से आम आदमी को न्याय मिलने में सालों लग जाते। लंबे केस के कारण रामलाल पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। वकील की फीस, दस्तावेजों की लागत और बार बार अदालत जाने का खर्च उसके लिए भारी पड़ने लगा। कई बार उसे कर्ज भी लेना पड़ा। यह स्थिति भारत के लाखों लोगों की है जो न्याय के लिए संघर्ष करते। इसके चलते रामलाल और उसके परिवार को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। हर तारीख पर उम्मीद और निराशा के बीच झूलना, समाज के सवालों का सामना करना और भविष्य की चिंता, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। समाज भी ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ित का साथ नहीं देता। लोग ताने मारते हैं, सवाल उठाते हैं और कई बार पीड़ित को ही दोषी मान लेते हैं। रामलाल को भी समाज से समर्थन कम ही मिला, जिससे उसका संघर्ष और बढ़ गया। इतनी परेशानियों के बावजूद रामलाल ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि एक दिन सच की जीत होगी। यह उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे सालों तक संघर्ष करने की हिम्मत दी। इस सालों बाद आखिरकार रामलाल को न्याय मिला। अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन तब तक उसकी जिंदगी के कई कीमती साल गुजर चुके थे। ये जीत अधूरी सी थी, क्योंकि न्याय में देरी ने उसकी खुशियों को कम कर दिया था। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। यह समस्या सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। हमें मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें हर व्यक्ति को समय पर न्याय मिले। दोस्तों, न्याय में देरी का असर सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हमें इस समस्या के समाधान के लिए जागरूक होना होगा और न्यायिक सुधारों की मांग करनी होगी। उम्मीद है रामलाल की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। धन्यवाद।